हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम ट्रिगोमेट्री का इंट्रोडक्शन का जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किए हैं, जिसका बुक में आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 8.2 के नाम से। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, पहले हम उसको देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है ट्रिगोमेट्री का, पहले उसको देखते हैं। और ये जो फार्मूला आपको दिया हुआ है, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो याद कीजिए, ठीक है। अब वो कैसे कीजिएगा, देखिए हम आपको बताते हैं। ये एक एंगल दिया हुआ है, ये कोण दिया है 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक। ये एंगल दिया है, एंगल दिया है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए, ठीक। अब उसका वैल्यू है, हमें 10th क्लास में 0 से 90 डिग्री का ही यूज होता है, 0 से 90 डिग्री का ही यूज होता है। अब बाकी आप +2 में जाइएगा, 11th-12th पढ़िएगा, तो वहाँ पे 90 डिग्री से 180 डिग्री, 360 डिग्री तक भी यूज किया जाता है। बट मुझे अभी 10th क्लास के लेवल तक ही देखना है, 10th क्लास तक ही 0 से 90 डिग्री तक ही यूज होता है। हम उसको देखते हैं आप कैसे याद करेंगे, ठीक। जैसे साइन ए का, साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0 है। साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2 है। साइन 45 डिग्री का मान कितना, 1/√2 है। साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2 है। और साइन 90 डिग्री का मान क्या है, 1 है, ठीक। अब देखिए साइन याद कर लीजिए तो कुछ ना कुछ रिलेटेड है। देखिए साइन याद कर लेंगे। अब साइन और कॉस, देखिए ये दोनों जो है, ठीक, ये दोनों जो है, इसमें जो है 0 90 से इंटरचेंज है और 30 60 से इंटरचेंज है, दोनों आपस में इंटरचेंज है। देखिए साइन का याद कर लेते हैं हम, साइन, तो साइन 30 का मान कितना है, साइन पहले 0 डिग्री का देखते हैं। साइन 0 का मान कितना है, 0 है, ठीक। और साइन 60 90 का मान कितना है, 1 है, ठीक। अब देखिए कॉस का, कॉस 0 का मान कितना है, 1 है। साइन 90 का कितना था, 1 था, ठीक। अब कॉस जीरो का कितना है, 1 है। अब वही कॉस 90 का देखते हैं, कितना हो गया, 0, इंटरचेंज हो गया, ठीक। अब देखिए साइन 30 का मान कितना है, 1/2 है। और साइन 60 का मान कितना है, √3/2 है। अब वही कॉस 30 का मान कितना हो गया, इंटरचेंज हो गया, √3/2 हो गया। और साइन कॉस 60 का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब 45 फिक्स होता है, ये 45 साइन कॉस में फिक्स होता है, 1/√2 ही होगा, ठीक। अब देखिए ये दोनों, अब साइन का उल्टा क्या होता है, साइन, अब टेन देखिए, टेन का मान देखिए, टेन का मान याद करना पड़ेगा, 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री का 1/√3 होता है, 40 का 1 होता है, और 60 का √3 होता है, √3 होता है, ठीक। और 90 डिग्री का इन्फिनेटिव होता है। ये इन्फिनेटिव, इसको ये जो है चिन्ह जो है, ये इन्फिनेटिव का चिन्ह है, ठीक। ये इन्फिनेटिव इंग्लिश नेम है, और इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। आप बुक में देखिएगा तो वहाँ पे ये फार्मूला में लिखा होगा अपरिभाषित, ठीक है। और अपरिभाषित की जगह पे आप इन्फिनिटी, ये साइन जो है आप दे सकते हैं, ठीक। अब देखिए 0, अब ये साइन, ये तो 10 हो गया। अब कोसेक का देखिए, ये कोसेक, अब साइन का हमको पता है कि साइन का जो है उल्टा होता है कोसेक की, ठीक। अब साइन को उल्टा दीजिए, अब ये 0 है, अब 0 का हम उल्टाएंगे, 0 का अब 0 है, ठीक, समझे। अब 0 है, अब नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब ये 1 को डिवाइड करेंगे 0 से, ये इन्फिनेटिव बन जाता है, इन्फिनेटिव बन जाता है, ठीक। तो यहाँ इन्फिनेटिव हो गया, ठीक, लट गया। तो
अब देखिए साइन 30 का मान, अब ये 2/1, 2/1 को हम सिर्फ लिख सकते हैं 2, तो साइन कोसेक 30 का मान कितना हो गया, कोसेक 30 का मान, यहाँ पे साइन का 1/2 है, इसको कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, पलट के सिर्फ 2 हो गया। उसी तरह कोसेक 45 का मान कितना हो गया, पलट के √2 हो गया। अब कोसेक 60 का मान देखिए यहाँ पे √3/2 है, √3/2 है, तो यहाँ पे पलट के कितना हो गया, 2/√3 हो गया। देखिए पलट रहा है, ठीक। उसी तरह यहाँ पे कोस का सेक में चेंज हुआ है और टेन का वोट में चेंज हुआ है। ये फार्मूला को आपको याद करना पड़ेगा, आप इसको रट के कीजिए या समझ के कीजिए, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन तो MCQs में आएगा, 2 क्वेश्चन नहीं तो 1 क्वेश्चन तो MCQs में आएगा ही आएगा, और 1 क्वेश्चन 3 नंबर या 5 नंबर में आ सकता है, ठीक। इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। हम देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। अब दूसरा फार्मूला मेरे पास आया है, ये तो आप पढ़े भी होंगे 7, 8, 9th में, a + b होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b², ठीक। दूसरा फार्मूला है a - b पे होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b², ठीक। तीसरा फार्मूला है a² - b², a + b और a - b। ये तीनों फार्मूला जो है आपको याद करना पड़ेगा, ये तीनों फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ये तीनों फार्मूला का भी यूज यहाँ पे होता है, ठीक। अब देखते हैं हम मेरे पास क्वेश्चन किस तरह आएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता, कैसे पूछते हैं क्वेश्चन। जब हम वहाँ पे एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमको पहले एग्ज़ाम के पहले मुझे डाउट होता है कि मुझे समझ में नहीं आता है क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन इस चैप्टर से इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा। ये हम ऐसे आपको बता देंगे कि इस चैप्टर से किस किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। जब आपका टेस्ट लिया जाएगा तो आपको ये हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, यहाँ पे साइन की जगह हम कॉस लगा देंगे, कॉस की जगह साइन लगा देंगे, मतलब किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, हम आपको वो बता देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मान निकालिए, ठीक। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनटू है मतलब गुना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है, ठीक। अब हमको कुछ नहीं करना, पहले मान बैठाइए। साइन 60 का मान कितना होता है हम आपको बता ही दें, फार्मूला याद करने के लिए देखिए साइन 60 का √3/2 होता है, ठीक। कॉस 30 का √3/2 होता है, ठीक। प्लस यहाँ प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 60 का मान 1/2 होता है, ठीक। अब देखिए ये √3 को √3 से गुना कर दीजिए, तो √3 को गुना करते हैं तो 3 हो जाता है, ठीक। अब ये 2 को 2 से गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक। उसी प्रकार यहाँ प्लस प्लस दी बीच में, अब 1 को गुना कर दीजिए 1 से तो ये 1 हो गया, और 2 को गुना कर दीजिए 2 से, 2 दूनी 4। अब 4 का लघुत्तम निकाल दीजिए, ठीक। तो 4 का लघुत्तम निकालिएगा तो 4 ही होगा। अब 4 को कितना पढ़ेंगे, जो ये जो 4 आएगा, ये वाला 4, ये वाला, ठीक। ये 4 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 4 आएगा जो घेरा हुआ है, एक बार। अब ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये देखिए हाईलाइट कर रहे हैं हम, ये जो 4 है इसको, एक 4 को कितना पढ़ेंगे, 4 आएगा एक बार। अब एक जो ये जो 1 है, अब 1 से गुना कर देंगे ये 3 में, यहाँ पे देखिए 3 आ गया। भिन्न का जोड़ तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तब पर भी आप देख लीजिए। अब 4, ये 4 को कितना पढ़ेंगे, जो 4 आएगा एक बार। अब 1 से गुना करेंगे 1 में तो यहाँ 1 आएगा, तो 3 और 1 को जोड़ देंगे, यहाँ कितना बन गया 4 + 4, ये दोनों कट गया तो बचा 1, मेरे पास एक आंसर हो गया, देख लिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी टाइम में, इसमें स्क्वायर नहीं था, अब दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो स्क्वायर वाला आएगा। देखिए
दूसरा है क्वेश्चन है कि मान निकालिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपल है कि मान पे स्क्वायर दे देना है, मान पे स्क्वायर दे देना है। देखिए ये 2 रहने दिए, ये 2 रहने दिए। tan 45 का मान कितना होता है? tan का 45 का मान 1 होता है। हम 1 पे स्क्वायर दे दिए क्योंकि मुझे यहाँ पे स्क्वायर, देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, tan स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ स्क्वायर दे दिए। ठीक, पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं था, अब इस क्वेश्चन वाले में स्क्वायर आ गया है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे दिए। ये प्लस प्लस, अब cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। देखिए इस पे भी स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे दिया। ठीक, ये माइनस माइनस दे दिए। साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान √3/2 ही होता है। देखिए इसमें भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर दे दिए। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 1 गुना 1 करेंगे, 1 पे स्क्वायर, 1 गुना 1 1 ही होगा। 1 को गुना कर देंगे 2 से, 1 को गुना कर देंगे 2 से, यहाँ 2 हो गया। ये प्लस प्लस, अब √3 गुना √3 करते हैं, √3 गुना √3 करते हैं तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 निकलता है। ठीक, 2 दूनी 4। उसी तरह √3 गुना √3 करेंगे 3, 2 दूनी 4। अब देखिए ये प्लस में है, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस कट गया, यहाँ क्या बचा? 2। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। दोनों में से कोई एक पूछ लेगा। ठीक है, आपको दोनों में से आपको कोई एक पूछ लेगा। ठीक है, बाकी आपको इस सेशन में आपको मेन जो है इम्पोर्टेंट है फार्मूला, आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम आज और क्वेश्चन पढ़ा सकते थे लेकिन आज हम नहीं पढ़ाए, क्यों? क्योंकि आपको फार्मूला याद नहीं है। पहले आप फार्मूला याद कीजिए, समझिए कि तब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, तब आप नेक्स्ट क्लास लीजिए। ऐसे आपको खाली क्लास देखने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, सिर्फ आप मेरे क्लास भी देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब समझ में आएगा। बाकी आप वीकली लाइव सेशन होता है, लाइव क्लासेस होता है, आप उसमें जुड़ करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आपको ये 1 नंबर क्वेश्चन, ये 1 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये कैसे बना, ये कैसे फैक्टर को तोड़ा, कैसे मान बैठाया, तो आप मेरे से लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं। बाकी हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। बाकी कोई दिक्कत है लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।